चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या नर्वस सिस्टम के बारे में कि इनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कितने टाइप के न्यूरॉन्स इसमें जो है आते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, अगर हम बात करेंगे कंपेयर करेंगे हार्मोनल सिस्टम से, तो ये कहीं ना कहीं फास्ट होते हैं। इनका वर्किंग प्रोसेस जो होता है, इनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो कहीं ना कहीं हार्मोनल कंट्रोल से फास्ट होता है। फास्टर रेस्पॉन्स देन हार्मोनल कंट्रोल। ये एक्चुअली जो होता है नर्व इंपल्स के थ्रू, नर्व इंपल्स ये फॉर्म करते हैं, जनरेट होता है नर्व इंपल्स के थ्रू, जो है मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, फिर जाते 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 एक बॉडी के ऑर्गन से दूसरे बॉडी के ऑर्गन में यहां से जाता है, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इनको जो मैसेज पहुंचाना होता है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक बॉडी के किसी पार्ट तक पहुंचाना होता है, उनमें हेल्प करते हैं। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन नर्व इंपल्स के जरिए, थ्रू नर्व इंपल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दे ट्रांसफर मैसेज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्या करते हैं कि सेंड करते हैं मैसेज को। अब ये जो नर्वस सिस्टम बने होते हैं बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप के सेल से बने होते हैं, और ये ओरिजिन जो होते हैं इंडोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, ठीक है। ये होते हैं एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन के साथ साथ ये बने होते हैं बहुत टाइप के अलग अलग टिश्यू से बने होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो न्यूरॉन, उसके बाद न्यूरोग्लिया सेल, ये क्या है कि ये सेल्स हैं जिसके जो फॉर्म करते हैं नर्वस टिश्यू के बनने में। इसके साथ साथ दो अलग टाइप के और सेल्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम में हेल्प करते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल दो के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इन सब के बारे में हमको बहुत ज्यादा डिटेल में बाद में देखना ही है, फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पॉइंट देख लेते हैं कि अभी जो स्टडी करेंगे हम लोग उनमें मुझे हेल्प मिल जाए। तो न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया सेल्स मेनली हेल्प करते हैं नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो न्यूरॉन जो होते हैं इनके भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो न्यूरॉन के बारे में अगर बात कर ले तो न्यूरॉन के भी टाइप्स होते हैं, तो अलग अलग बेसिस होते हैं टाइप्स के भी। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम देख लें कि माइलिन, ठीक है, पहले एक छोटा सा हम डायग्राम देख लेते हैं पहले न्यूरॉन का, फिर चीजें इजी हो जाएंगे स्टडी करने के लिए। देखिए, तो ये जो है स्पेसिफिक एक मैंने न्यूरॉन बना दिया है जो अपने बॉडी में रहता है। तो यहां पे क्या है कि ये जो न्यूरॉन है, ये वाला पार्ट न्यूरॉन का, ये इसका कहलाता है सेल बॉडी, या इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोन, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसका अपर वाला पार्ट, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसका नीचे वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है जहां पे एक्सॉन इंड होता है, इसका नाम ही है एक्सॉन इंड। और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एक्सॉन बल्ब, ठीक है। ये वाला पार्ट एक्सॉन बल्ब हो गया। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो सारी चीजें देख रहे हैं, तो ये यहां पे स्पेसिफिक टाइप के एक सेल होते हैं। यहां पे इनके चारों जो एक्सॉन वाले पार्ट है, यहां पर में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप के यहां पे सेल पाए जाते हैं। यहां पे स्पेसिफिक टाइप के एक सेल होते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइप के यहां पर में सेल पाए जाते हैं जिसका नाम है स्वान
सेल, स्वॉन सेल बोलते हैं इसको, जो हेल्प करते हैं माइलिन के लेयर के फॉर्मेशन के लिए। माइलिन के लेयर का फॉर्मेशन होता है यहां पर में, यानी कि ये जो एक्सॉन का एंड है, यहां से जो एक्सॉन निकला हुआ रहता है, जो अपना ये पूरा का पूरा सेल बॉडी है, जहां से सेल बॉडी एंड होता है वहां से एक्सॉन स्टार्ट हो जाता है। एक्सॉन यहां से लेकर लास्ट एंड तक जाता है, तो उनके साइड में क्या होते हैं कि इंसुलेटर की तरह एक सिस्टम यहां से जनरेट होता है साइड में। इंसुलेशन के लिए एक इंसुलेटर जो ये साइड से में से देख रहे हैं कि एक ऐसा करके फॉर्म हो जाता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन सीथ। माइलिन सीथ इसको बोलते हैं। ये माइलिन सीथ काम करता है इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर की तरह ये जो है काम करता है। और इसको माइलिन सीथ को जनरेशन में जो हेल्प करता है वो है अपना ये स्वॉन सेल जो है हेल्प करता है माइलिन सीथ को जनरेशन के लिए। यहां से कोई भी चीजें जो भी इंपल्स या जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो ट्रांसफर होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। अब यहां पे क्या होगा कि अपर डेंड्राइट से या डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाता है एक्सॉन वाले पार्ट में, एक्सॉन वाले पार्ट से यहां पे एक्सॉन इंड और एक्सॉन बल्ब होते हुए यहां पे सिनेप्स होते हैं, फिर दूसरा न्यूरॉन यहां पे अटैच रहेगा अपने डेंड्राइट्स के साथ। ये यहां पे डेंड्राइट्स वाला पार्ट हो जाएगा। किसी अदर न्यूरॉन के बारे में बात करें तो यहां पे पार्ट होगा अदर न्यूरॉन का, ठीक है, ये पार्ट्स रहेगा यहां से। तो ये डेंड्राइट से यहां पे इंफॉर्मेशन यहां पे ट्रांसफर होगा, फिर ये दूसरे न्यूरॉन में, फिर तीसरे न्यूरॉन में, फिर चौथे न्यूरॉन में। इस तरह से मैसेज जो है ट्रांसफर होते रहेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। तो ये अप से मतलब अपर वाले पार्ट से सेल बॉडी डेंड्राइट से होते हुए और एक्सॉन बल्ब की तरह मैसेज जो है इनका ट्रांसपोर्ट होता है, और ये सारे के सारे हेल्प करते हैं। यहां जो बीच का हम लोग पोजिशन देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ साथ यहां पर जो फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं निजल्स ग्रैनुअल्स। निजल्स ग्रैनुअल्स क्या होता है कि ये फ्रेगमेंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसके साथ साथ राइबोसोम भी वहां प्रेजेंट रहते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में। यहां पर मैं यहां बोल सकते हैं फ्रेगमेंट ऑफ RER जो है ये रहते हैं। और ये भी, अब ये तो चीजें हो गई। अब यहां पे हम लोग एक चीज और यहां पे देखने को मिल रहा है कि ये जो माइलिन सीथ है, इनके बीच में गैप मैनेज हो रहा है। ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है। इस गैप का नाम है नोड ऑफ रैनेवियर। नोड ऑफ रैनेवियर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका न्यूरॉन का ये सिस्टम है। ये जो न्यूरॉन है जिस तरह से आपको यहां पे दिख रहा है, ये आपका आएगा मल्टीपोलर न्यूरॉन में ये काउंट आता है। अभी हम लोग न्यूरॉन के टाइप्स को देखेंगे ये करके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन व्यू के लिए देख लेते हैं। वैसे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ना ही है, तो थोड़ा सा भी हम लोग देख लेते हैं डिटेल में, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, इसके टाइप्स वगैरह को। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। जब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो न्यूरॉन के जो टाइप्स होते हैं तो बहुत सारे बेसिस हैं इनके। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन सीथ। माइलिन सीथ के बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं कि जो एक्सॉन इन पे अभी दिखाया ना, माइलिन जो होते हैं प्रेजेंट, माइलिन सीथ प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं माइलिनेटेड, जिसमें माइलिन सीथ प्रेजेंट होगा, मतलब जिसके एक्सॉन पे माइलिन सीथ होगा उसको माइलिनेटेड बोलेंगे, जिसमें नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। दूसरा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, arises फ्रॉम, मतलब किस लोकेशन से जो है अपना वो नर्व निकला हुआ है, तो वो भी दो टाइप के होते हैं। एक हो गया स्पाइनल न्यूरॉन, दूसरा होता है कैरेनियल न्यूरॉन। स्पाइनल न्यूरॉन कहने का मीन्स है जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वहां से जो न्यूरॉन निकले हुए रहते हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल न्यूरॉन। और कैरेनियल यानी ब्रेन से जो पार्ट्स, जो ब्रेन जो अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स निकले हुए रहते हैं, अलग अलग बॉडी से के पार्ट या ऑर्गन से अटैच्ड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं कैरेनियल न्यूरॉन। ये टोटल स्पाइनल न्यूरॉन जो है 12 पेयर होते हैं। जो कैरेनियल नर्व हैं वो होते हैं 31 पेयर, ठीक है।
अगर हम बात करें कैरन न्यूरॉन का, तो देखिए स्पाइनल न्यूरॉन कैसा दिखने में लगता है, एटलीस्ट एक देख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में हम लोग को पढ़ना ही है, एक एक चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से अगर हम बात करें तो ये देख लीजिए अपना स्पाइनल कॉर्ड जो है कोई इस टाइप से जो है सो रहता है स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन के अंदर में, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से गुजरा हुआ रहता है। जो न्यूरॉन निकले रहेंगे एक साइड इधर से, 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 जो भी रहेगा, ये 31 पूरे बोन्स के जो यहाँ पे ज्वाइंट्स रहते हैं, ये टोटल 31 रहते हैं, तो हर एक ज्वाइंट से एक एक पेयर एक साइड निकला रहेगा, तो ये ऐसे रहते हैं अपने स्पाइनल वाले। करेनियल वाले ब्रेन से निकलते हैं तो वो 12 पेयर टोटल के टोटल रहते हैं। तो ये दो बेसिस हम लोगों ने देख लिया। तीसरा बेसिस हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और नेचर, किस टाइप का इसका नेचर है। तो ये होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। एक हो गया सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, सेंस ऑर्गन से, जो अपने सेंस ऑर्गन है बॉडी के, वहां से मैसेज को ले जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है, एक टाइप हो गया। दूसरा जो इसमें है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो हो गया, ये होता है या कि ये जो निकलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेकर के आता है और सेंसरी ऑर्गन तक उसको मतलब रिएक्शन रेस्पॉन्स दिखाने के लिए लेकर के आता है मैसेज को। थर्ड हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन। मिक्स्ड न्यूरॉन कहने का मीन्स है कि यहां इसमें जो अपने न्यूरॉन्स आएंगे वो हेल्प करेंगे दोनों तरह के सिस्टम्स में, यानी कि मिक्स्ड होता है इनका वर्क, सेंसरी की तरह भी और मोटर की तरह भी, वो दोनों तरह से सिस्टम करते हैं। तो इनको हम लोग रिले न्यूरॉन ही बोलते हैं, रिले न्यूरॉन भी इनको हम लोग बोलते हैं। तो ये दोनों तरह के फंक्शन से राइज करते हैं, दोनों हेल्प करते हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड न्यूरॉन भी बोला जाता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेते हैं क्या कि एक अलग टाइप का एक और टाइप्स होता है न्यूरॉन का, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, और फिर न्यूरोग्लिया के भी कुछ टाइप्स को हम लोग देख लेते हैं।